नगर पालिका सभागार में आयोजित अविरल अभिव्यक्ति डॉक्टर शुभ बिश्नोई के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नगर निगम देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल और राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थवाल ने किया। इस अवसर पर विभिन्न उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। चित्रकला एवं लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि डॉक्टर शुभ बिश्नोई के द्वारा कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना शहर और प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर पुस्तक के लेखक डॉक्टर शुभ बिश्नोई ने कहा कि पुस्तक में कई कहानियां और कविताएं शामिल हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणा देने का काम करेगी। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें और देश और प्रदेश के हित के लिए कार्य करें। देखिए, ये जो विषय आपने उठाया ये मेरे संज्ञान में है और मैंने जो है अभी शासन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में, और उसमें भी ये बिंदु हमने मेंशन किया था कि जो रामपुर तिराहा है, रामपुर तिराहा देहरादून का जो शहीद स्थल है और खटीमा, इनका एक कॉरिडोर बनाकर और किसी विभाग को सुपुर्द कर दिया जाए जो इसका देखभाल भी करे, रखरखाव भी करे। और वहाँ पर पूर्णकालिक जो है रामपुर तिराहे पर भी जो संग्रहालय है वहाँ पर भी, और देहरादून का जो शक्ति स्थल है वहाँ पर भी, और खटीमा का जो शहीद स्थल है वहाँ पर भी दो कर्मचारी जो है वो नियुक्त कर दिए जाएँ, सफाई कर्मचारी हो, एक केयर टेकर हो। तो वो बिंदु हमने मेंशन किया है जो हमारे जो है उस प्रस्ताव में सरकार को गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। मेरी वर्बली भी चीज़ उनसे जो है मुख्यमंत्री जी से संदर्भ में जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत वैसा काम नहीं है और इस काम को मतलब कर सकते हैं हम, इसको कर लेंगे जल्दी ही, जो है कुछ न कुछ इसमें रिजल्ट निकलेगा। सर के माध्यम से ये मुझ तक आई है बात, मैं 2 दिन के अंदर संस्कृत सचिव के पास जाऊँगा और इस बारे में जो है पूछूंगा भी, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो है उनसे कहूँगा। सर जो वहाँ पर जो नहीं, वो तो किसी विभाग का वो कोई नोडल विभाग होगा तो उसके ही कर्मचारियों ने वहाँ पर रहना है जो है देखभाल के लिए, केयर टेकिंग के लिए, तो वो तो कोई सरकारी विभाग का ही जो है कर्मचारी होंगे। 2 सितंबर पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो मेरी किताब का नाम है उसका नाम है अविरल अभिव्यक्ति। जैसे आप सभी को पता है मैंने 2023 से ये लिखने का कार्य शुरू किया। लिख मैं बचपन से रहा हूँ, परंतु पहली पब्लिश बुक मेरी ग्रेशियस जेस्चर्स जो इंग्लिश में रही थी, तो मेरे को नरेश बंसल जी ने, तीरथ जी ने कई सालों से कह रहे थे कि हिंदी में भी प्रयास करो। तो ये मैंने अपना पहला प्रयास करा है जिसका नाम है अविरल अभिव्यक्ति। इसमें 5 कहानियाँ और 5 पोएम्स हैं। जो पोएम्स हैं वो जैसे टीलू रौतेला जी के ऊपर हो गई, हमारे उत्तराखंड के 4 धामों के ऊपर हो गई, हमारे उत्तराखंड की अलग अलग जगहों के ऊपर हो गई, उत्तराखंड की नदियों के ऊपर हो गई। और जो कहानियाँ हैं वो युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, ताकि युवा हमारा सही मार्ग पर चले। किस प्रकार से कि वो हमारे जैसे ड्रग्स की बात करें कि एक बच्चा अगर ड्रग्स में गया, उसने क्या क्या कठिनाइयाँ सही और किस तरीके से वो आगे गया। पर्यावरण के ऊपर कि वो थूक देता था अपने डेस्क पे ही, कुछ गलत चीज़ें फेंक देता था। तो वो छोटी छोटी चीज़ है लेकिन एक बड़ा प्रभाव जो बच्चा समझ सकता है कि एक छोटी छोटी चीज़ से वो एक समाज के लिए, हमारे देश के लिए किस प्रकार से वो आगे लिए तैयार हो सकता है। और इसी नगर पालिका बोर्ड रूम मसूरी में कार्यक्रम हुआ जहाँ पे हमने रॉबर्ट्सवैल्ड के अंतर्गत ऑनरी अवार्ड 4.0 इन द मेमोरी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स आयोजित किया, जहाँ पे हमने बच्चों को, वरिष्ठ लोगों को जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पे कार्य करते हैं समाज सेवा से रिलेटेड, अपने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लेखन के आगे, या फिर आप बात करें कि वो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। तो मैं आप सभी का और जितने भी मसूरी के लोग थी, जनता थी, और जितने लोग मेरे को आशीर्वाद देने आए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मसूरी के अंदर में अविरल अभिव्यक्ति पुस्तक का विमोचन हुआ है और उस पुस्तक को लिखने वाले डॉक्टर शुभ बिश्नोई, जिन्होंने कि कम उम्र में बहुत सारी पुस्तकें लिख डाली हैं, और इतना ही नहीं तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण पे भी उनको डॉक्टरी मिलना, ये गर्व की बात है हम लोगों के लिए। और उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी उसमें उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम जगाने का जो काम किया है, और समाज के अंदर विभिन्न आयामों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति जो जाहिर की है पर्यावरण के क्षेत्र में, जो कि हम सब लोगों के लिए ज़रूरी भी है, वन, पानी, जल, जंगल जिसे हम कहते हैं। और इस पे भी उन्होंने लिखा है, तो महापुरुषों पे भी उन्होंने उल्लेख किया है पुस्तक में।
उत्तराखंड के अंदर के जो महापुरुष रहे होंगे, देश की आज़ादी में जिन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया होगा, और चाहे उत्तराखंड के लिए ऐसे महापुरुष आंदोलनकारियों का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं उनको अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं, और उसी तरह आगे बढ़ते रहें, चलते रहें और समाज को जन जागरूक करने का काम करते रहें। निश्चित है, देखिए अधिकारियों को जिस तरह से काम करने चाहिए, उत्तराखंड के प्रति एक दर्द जिस तरह दिखना चाहिए, पीड़ा, वो पीड़ा दिखनी चाहिए, आना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी सतत प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने का, और हम लोग बहुत पूरे देश के अंदर आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक विश्वास उत्तराखंड में जिस तरह जताया है, आने वाला 10 वर्ष उत्तराखंड का होगा ऐसा विकास, तो उसको आगे तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का है। वो समय पे काम करें, केंद्र बजट दे रहा, फंडिंग दे रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन अधिकारी उसको नीचे तक समय सीमा और जनता क्या चाहती है वो उनको करना चाहिए, ये मेरा कहना है। देखिए मैंने कहा कि सबको ये दायित्व तो सबका है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सबका दायित्व जिम्मा है कि उत्तराखंड का विकास कैसे होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो सबको करना। तो हम किसी एक पे नहीं छोड़ सकते। तो अधिकारी भी बहुत सारे अच्छे हैं, तो कहीं बुरे भी हैं जो गड़बड़ करते हैं, तो नेता भी अच्छे भी हैं और बहुत सारे बुरे भी हैं। तो ये सबको सबकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सबको चिंता करना, ये कोई एक किसके लिए। देखिए भैया, आरक्षण जी कब क्या कह देते हैं, कब क्या नहीं कहते, ये सब जानते हैं। और हर पार्टी, हर संगठन, देखो किसी न किसी तरह से जो उनके विचारणीय लोग हैं, कुछ उस समाज के बीच में काम करने वाले लोग हैं, उनके बल पर, उनके योगदान पे आगे पार्टियाँ बढ़ती चलती हैं, वो काम हम लोग करते हैं। देखिए जहाँ पे जवाब देना होगा वहाँ पे जवाब देते हैं। और कांग्रेस का हाल तो शुरू से आप लोगों ने देखा है, उत्तराखंड आंदोलन में भी कांग्रेसियों का क्या हाल रहा, मुलायम सिंह को सपोर्ट करते रहे, हम पे लाठियां बरसाते रहे, ये उनके समर्थन चल रहा है, समर्थन था उस समय। तो बहुत सारा इस प्रकार का रहा है। तो कांग्रेस क्या कहती है, क्या करती है, तो वो तो कभी चाहती नहीं कि उत्तराखंड बने। कब का चाहा उन्होंने, चाहा क्या बताओ ना। यदि ऐसा होता तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे उस समय, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो उनके समर्थन से मुलायम सिंह की सरकार चल रही थी। तो जब लाठिया मुजफ्फरनगर मसूरी कांड, खटीमा कांड हुआ है, कौन नहीं जानता। मसूरी तो एक ऐसी स्थली रही है कि इस आंदोलन से बड़े नज़दीकता से उसका वास्ता रहा है, तो कौन नहीं जानता उसे। तो वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये मैं कहता हूँ कि ये काम कर रहे हैं, जिस तरह विकास कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उस काम को और उसको हम लोग जनता तक ले जाने का काम कर रहे हैं, करेंगे। और हमारा कार्य निरंतर लगा हुआ है, जहाँ तक प्रदेश की सरकार है वो भी उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नमस्कार। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।